चलो भाई ठीक है। तो पिछली बार अगर आप सबको याद होगा तो पिछली बार हमने कहाँ तक काम कर लिया था? कोई बताएगा मुझे पिछली बार कहाँ तक हो गया था हमारा काम? हाँ जी, सबसेट वाली बात हमने कर ली थी, है ना? सबसेट वाली बात हमने कर ली थी, बिल्कुल सही बात है, सबसेट वाली बात कर ली थी। एक बार जल्दी से मैं सबसेट पे आपको वापस लेकर आता हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे हम सबसेट के ना। सबसेट वाली बात पे ही एक बार वापस आपको लेकर आते हैं जल्दी से। तो सबसेट की बात हम कर चुके थे और सबसेट के लिए मैंने आपको कहा था कि यदि किसी सेट ए का, हाँ कुछ सवाल भी दिए थे वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे भाई, है ना? मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी सेट ए के सारे एलिमेंट्स आपको सेट बी में मिल जाएं, सभी एलिमेंट्स सेट बी को बिलोंग कर जाएं, तो हम कहते हैं कि जो सेट ए होगा वो सेट बी का क्या हो जाएगा भाई? सेट ए सेट बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है बात ये। उसके बाद मैंने आपसे एक बात और भी कही थी कि सबसेट को बनाने का एक और तरीका हमने डिस्कस किया था। वो डिस्कस क्या किया था कि मान लीजिए मेरे पास, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि ए कोई सेट है मेरे पास, मान लीजिए 1 और 2। ठीक है जी। ए कोई सबसेट है मेरे पास, ए कोई सेट है मेरे पास 1 और 2, और मैं चाहता हूं कि मैं इसके अलग अलग सबसेट बना के देखूं कि इसके सबसेट क्या क्या आएंगे। आप लोगों को याद होगा कि सबसे लास्ट में मैंने पॉइंट लिखवाया था कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताएंगे जरा सभी मैसेज करके, जल्दी से जरा सभी मैसेज करके बताएंगे कितना था? हाँ, अर्जुन सिंह, गोल्डी, सभी ने बताया भाई। और भी बताओ बाकी बच्चे भी। विकास ठीक है, प्रियांशु, अंकुश दहिया, विनय कलकल, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं बहुत सही। 2 की पावर n बिल्कुल सही जवाब है भाई, 2 की पावर n, है ना? कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 हैं, तो इसके जो सबसेट बनेंगे कितने बन जाएंगे भाई? 2 की पावर 2, यानी कि कुल 4 सबसेट आप इसके बना सकते हो। अब वो 4 सबसेट कौन कौन से होंगे सर, है ना? अब हम उस पर बात करते हैं कि वो 4 सबसेट आखिर होंगे कौन कौन से। अगर उस पर मैं बात करूं कि वो 4 सबसेट कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए मैंने एक तरीका आपको बोला था। मैंने एक तरीका बोला था कि आपके पास अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी चीजों की है? मार्केट में अवेलेबिलिटी है 2 चीजों की। कौन कौन सी 2 चीजें? 1 और 2। अब आप मार्केट जा रहे हैं और उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उन 2 चीजों के साथ, उस पर ही हम सारी बात करने वाले हैं। आप मार्केट गए, आपने मार्केट जाके केवल एक आइटम चूज कर ली, तो एक आइटम चूज करने के कितने तरीके आपके पास रहे? आप मार्केट गए, मार्केट जाके आपने एक आइटम चूज कर ली, उस एक आइटम को चूज करने के कितने तरीके आपके पास थे? हाँ जी, या तो मात्र और मात्र आप क्या चूज करके आए होंगे? ओनली एंड ओनली वन। या तो यही किया होगा, अगर आपने एक ही चीज चूज करनी है तो या तो 1 को चूज किया होगा, या फिर आपने क्या किया होगा भाई? या फिर आपने किसको चूज किया होगा? 2 को चूज किया होगा। यही तो होगा, या तो आप 1 को चूज करेंगे या फिर आप 2 को चूज करेंगे, अगर एक चीज चूज करनी है। अच्छा, आप मार्केट गए और आप क्या कर सकते हैं? 2 चीजों के साथ आप दोनों को भी चूज कर सकते हैं, वो भी तो एक ऑप्शन है आपके पास। आप मार्केट गए और आपने दोनों को चूज कर लिया, तो एक ऑप्शन और कौन सा आ गया आपके पास कि आपने दोनों को ही चूज कर लिया। और जैसा मैंने आपको बोला था कि जब आप चूज करने वाले हैं, बिल्कुल जब आप चूज करने वाले हैं, अभी देखो लगभग सभी ने मेरे को बता दिया 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 2 भी आएगा। लेकिन जब आप चूज करने वाले तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी तो है कि आप कुछ भी चूज करके ना आए। तो उस परिस्थिति में आपके पास कौन सा सेट आने वाला है? 5। बोलो सही बात है क्या? उस परिस्थिति में हमारे पास, उस कंडीशन में हमारे पास कौन सा सेट जनरेट हो जाएगा? 5 सेट जनरेट हो जाएगा। क्लियर है बात ये? अब इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे। एक पॉइंट तो ये लिखवाया था कि जो 5 होता है, मैंने बोला था 5 हर सेट का, दुनिया में जितने भी सेट अवेलेबल हैं 5 सबका सबसेट होगा ही होगा, 5 सबका सबसेट होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट एक और आपको लिखवाया था कि हर सबसेट, हर जो सेट होगा वो अपना सबसेट तो होगा ही होगा, है ना? हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही होगा। बोलो ये बात क्लियर है क्या? हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही होगा। और उसको खास तरीके से बुलाते थे, इस वाले को खास तरीके से बुलाते थे, पिछली बार बताया था। बोलो क्या? जल्दी से बताओ। इस वाले को खास तरीके से बुलाते थे। हर सेट अपना क्या होता था? सबसेट तो होता ही था। हाँ, विकास सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर विनय ने। नहीं, गोल्डी गलत बता रहा भाई। कमलप्रीत, निशांत, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए भाई एकदम से। हिमांशु, नहीं, नमन गलत बता रहा भाई। अभिराज दुबे ने सही बताया है। तो मेरे भाई इसको बोला जाता था इम्प्रॉपर सबसेट। याद है क्या किसी को? क्या बोलते थे अपन? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। बोलो सही बात है क्या? और बाकी के जो 3 बच गए, ये जो 3 बाकी आपके बच गए, ये आपके प्रॉपर सबसेट में आएंगे। सही है क्या बात? ये आपके प्रॉपर में आएंगे और ये वाला किस में आएगा भाई? इम्प्रॉपर में आएगा। सही है। पिछली बार मैंने बता दिया हर सेट
अपना इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है बात, चलो आगे बढ़ रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने लेना हो, इस पेज का लेना है तो ले लो, है ना। ऊपर से एक बार मैं कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से अच्छे से ले लें। ये रहा पेज, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जिसने लेना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये इसका नीचे वाला पार्ट ले लो जिसने स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ भाई मैं, है ना। यहाँ तक बात हो चुकी है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास आ गया क्या, मैं आपको एक सेट दे रहा हूँ, ठीक है जी। ए में हम ले लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, मुझे इसके सबसेट निकालने हैं, मुझे इसके निकालने क्या सबसेट। सबसे पहले आप मुझे ये रिप्लाई में भेज दो कि इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं। जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई भेजेंगे। सही है, गोल्डी का सही है, प्रियांशु ना, अरे नहीं विनय यार गलत कर रहा है भाई। भाई मिक्स आंसर आ रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हैं कुछ बच्चे अभी भी, हैं गड़बड़ कर रहे हैं कुछ बच्चे अभी भी। ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दो। कुल कितने एलिमेंट हैं ध्यान से देखिए ना। इसका कार्डिनल नंबर क्या है इस सेट का, इस सेट का अगर आप कार्डिनल नंबर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कुल कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 3 है। और आपको याद होगा सबसेट के लिए भी फॉर्मूला हमने लिखा तो था, है ना। सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे उसके लिए फॉर्मूला लिखा था अभी हमने। नंबर ऑफ सबसेट कितना था मेरे भाई, 2 की पावर n, बोलो था कि नहीं था। नंबर ऑफ सबसेट वॉज 2 की पावर n। तो अब इसमें डाल के देखो ना, सिंपल सी बात है, 2 की पावर n यानी 3, और 2 की पावर 3 तो बच्चा बच्चा जानता है कितना आएगा भाई, 8 आ जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी से बताओ यार। गलती नहीं होनी चाहिए भाई अब इस मामले में, है बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी से बताओ, अगर किसी सेट में अगर 10 एलिमेंट हो जाए तो बताओ आंसर क्या आने वाला है, कितने सबसेट बनाऊंगा। जल्दी से बता दो, किसी सेट में अगर 10 एलिमेंट हो जाएं, हाँ जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से रिप्लाई दे दो, जल्दी से, फास्ट फास्ट। गलती हिमांशु, गलती कैसे हो रही है भाई अभी भी। बोलो क्या इसका आंसर 2 की पावर 10 हो जाएगा, फुल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 10, जो कि होता है कितना, 1024 होता है ना शायद, 1024। सही है क्या बात ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। इससे ज्यादा तो इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो डालना है, ठीक है। इसमें तो कुछ भी खास नहीं था। तो नंबर ऑफ सबसेट आ गए 8। अब वो सबसेट कौन कौन से होंगे अब उन पे बात करते हैं, ठीक है जी। अब वो सबसेट कौन कौन से होंगे उन पे बात करते हैं। तो अगेन सारी बात वही है, अब की बार आप जब मार्केट में गए तो आपके पास कुल कितनी चीजें थी अवेलेबल थी। ए वापस में लिख देता हूँ, ए आपके पास क्या था, 1 2 और 3, है ना। तो आप जब मार्केट में जाएंगे या तो आप एक चीज ही लेकर आएंगे। अब वो एक चीज किस तरीके से ला सकते हो, जल्दी से दिमाग में सोचो। वो जो एक चीज आपको लेकर आनी हो किस तरीके से ला सकते हो। 3 में से अगर एक चीज लानी है, या तो आप मात्र और मात्र किसको उठा के लाए, 1 को लाए, बोलो सही बात है क्या। या आप केवल किसको उठा के लाए, 2 को लाए, बोलो सही बात है। या आप केवल किसको उठा के लाए, 3 को लाए। भाई अगर आपको 3 में से कोई एक चीज चूज करनी है तो या तो आप 1 को लाए होगे, या आप 2 को लाए होगे, या आप क्या लेकर आए होगे भाई, 3 लेकर आए होगे, बोलो सही बात है क्या। हाँ गोल्डी ने सारे आंसर सही भेज दिए। ठीक है, ये तो हुआ जब आप एक एक चीज लेकर आ रहे हो। अब अगर आप दो दो चीज लेकर आ रहे हो, अगर दो दो चीज लेकर आ रहे हो, या तो आप दो चीज में क्या क्या लाए होगे, या तो आप 1 और 2 को लेकर आए हो, या दो चीज में क्या लाए होगे, 1 और 3 को लाए होगे, या फिर किसे लाए होगे, 2 और 3 को लाए होगे, बोलो सही बात है क्या। या फिर आप 2 और 3 को लाए होगे, बोलो सही बात है क्या। इसके अलावा दो दो में और कोई ऑप्शन तो नहीं है, सोच के देख लो। कोई भी बच्चा 2 1 मत कर देना, क्योंकि 1 और 2 और 1 एक ही बात होगी सेट के अंदर, बोला हुआ था ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 1 और 3 और 1 एक ही बात होगी सेट के अंदर, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो रहा जब आपने 3 में से एक चीज लेकर आए, ये था जब आप 3 में से दो चीजें लाए। अब अगर आपने 3 में से तीनों ही चीज ले आए, अगर आप 3 में से तीनों ही चीज ले आए तो कैसे लाओगे, बोलो 1 2 और 3 ले आओगे ना ऐसे, तीनों के तीनों को उठा लोगे। और एक चीज रह गई इसमें, क्या रह गई जल्दी से बताओ, एक चीज रह गया, जल्दी से बताओ क्या रह गया, रिप्लाई दो जल्दी से। बिल्कुल एक चीज रह गई है, फाई, क्योंकि फाई तो हर एक में आएगा ही आएगा, है ना। जब मैं एक भी चीज उठा के ना लाऊं तो यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से क्या, फाई। तो कुल कितनी चीजें होगी भाई, गिन लो इसको, कुल कितनी चीजों पे बात हो गई, है ना। ये 4 देखो, ये ऊपर हो गई 1 2 3 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, और ये आपका हो गया 8वां। तो कुल 8 हमारे पास वो सबसेट आ गए जो हम कह रहे थे स्टार्टिंग में, 2 की पावर 3 यानी कि 8 के बराबर आएगा। क्लियर है क्या बात ये, सही है। यहां तक क्लियर है तो जल्दी बोलो भाई, आगे बढ़ू। यहां तक क्लियर सभी को,
चलो भाई यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, अब आगे बढ़ना चाहिए, है ना। अच्छा, इनमें से अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, इसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, इसी क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए। फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। इसी क्वेश्चन में बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। जो ऊपर अभी हमने क्वेश्चन लिखा उसमें कितने प्रॉपर में काउंट होंगे। बिल्कुल सही जवाब, अरे वाह, देखो एकदम लगातार आंसर आ गया भाई। प्रॉपर पूछा, इम्प्रॉपर नहीं पूछा। जो मेरा भाई वन आंसर दे रहा है गलत दे रहा है वो, क्योंकि अब की बार प्रॉपर के बारे में पूछा भाई, प्रॉपर सबसेट, है ना। इम्प्रॉपर एक होता है, इम्प्रॉपर, है ना, इम्प्रॉपर एक ही होता है। वो कौन था? वो यही था, देखो ये लिखा हुआ है, हर सेट अपना क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। हर सेट अपना क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। जागते रहो भाई, कोई सोता हुआ ना मिलेगा ना, सब जागते रहो, बिल्कुल अच्छे सुनते रहो क्या बोल रहा हूं। हर सेट अपना क्या होता है? इम्प्रॉपर। तो ये तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट वो तो होगा एक ही हमेशा। वो क्या होगा? एक ही। हालांकि इस मामले पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है, क्योंकि कई कई बुक्स में ऐसा भी किया हुआ है कि फाई जो होता है उसे भी इम्प्रॉपर में काउंट कर लेते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो हम मोस्ट ऑफ द बुक में देखते हैं कि क्या, कि हर सेट अपना इम्प्रॉपर होता है, आप उसी को इम्प्रॉपर में काउंट करें। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर तो 1 होगा, और टोटल कितने आए थे? 8 आए थे। तो प्रॉपर वाले कितने रह गए? अगर टोटल 8 आए थे तो प्रॉपर वाले कितने रह गए? बोलो 7 रह गए, है ना। बहुत सिंपल सा आंसर था, है ना, कोई इसमें खास बड़ी बात नहीं थी। ठीक है भाई, चलिए अब आगे अगली डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है भाई आपकी, उसे बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे बोलते हैं पावर सेट। इसे बोलेंगे क्या? पावर सेट। पावर सेट, हाँ जी, पावर सेट की डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। कोई भी सेट ए अगर आपको दिया हुआ है और उसके जितने भी सबसेट हैं, अगर उन सबको आप जोड़ के एक सेट बना दो, तो आपका क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो बड़े आराम से, है ना। देखो मान लो कोई सेट हमने ए ले लिया, ए कोमा बी, है ना, ऐसा कोई सेट ले लिया भाई, है ना। अब आप जानते हो अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो क्या क्या आएंगे? सबसेट कितने आएंगे? पहले जल्दी से बताओ, कितने सबसेट आएंगे? जल्दी से बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जा रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि फिर भी एक आधा बच्चा ऐसा मिल रहा है जो गलत दे रहा है आंसर। हाँ, अब की बार चलो सबने आंसर सही दे दिया, बहुत सही। अब की बार सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। चलो सही है, अब की बार सबने सही आंसर दिया। 4 आएंगे। वो 4 कौन कौन से आएंगे उन्हें लिख रहा हूं भाई मैं, है ना। एक तो आएगा फाइव, एक आ जाएगा सिंपल, एक बार ए ले लिया, एक बार आपने बी ले लिया, और एक बार आपने क्या ले लिया? ए कोमा बी ले लिया। ठीक है, बात ये क्लियर है। ये 4 आपके पास सबसेट आ जाएंगे। अब इन सबसेट का जब आप सेट बना लो, सेट कैसे बनाया जाएगा? इन सबको क्या करो, बस एक उसमें रख लो, एक करली ब्रैकेट में डाल दो। तो ये वाला जो सेट आया इसे बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। समझ रहे हैं आप? इसे बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। यानी जितने आप सबसेट बना लेंगे, उन सबसेट को यदि आप एक कंप्लीट सेट के अंदर सेट की फॉर्म में ले आए, तो उसे आप क्या बोल दोगे? पावर सेट ऑफ ए बोल दोगे। बोलो क्लियर है क्या मामला? पावर सेट ऑफ ए क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो ये बात भी आप समझ ही गए होगे कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे। बताओ जल्दी से, पावर सेट ऑफ ए में अगर मेरे पास कुल n एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आते हैं? 2 की पावर n, क्योंकि सबसेट ही 2 की पावर n होंगे। बोलो सही बात है क्या? सबसेट ही 2 की पावर n होंगे, और जितने सबसेट होंगे उतनी तो उसमें एलिमेंट आप ला पाओगे। बोलो क्लियर है, जल्दी से बोलो। आगे बढ़े क्या? पिछले क्वेश्चन में देखो, पावर सेट अगर पिछले क्वेश्चन में निकालना पड़ता हमें, तो पावर सेट कौन सा होता? जैसे ये सारे एलिमेंट लिखे हुए ना, तो इन सबको एक करली ब्रैकेट में ले आते हैं अपन, सबको एक करली ब्रैकेट में ले आते हैं। ये क्या हो जाता है? पावर सेट ऑफ ए। यानी जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबसेट को आप उसके अंदर ले आइए। ठीक है, अजय दोबारा सुन ले भाई, दोबारा सुन ले, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जितने भी सबसेट आप बनाओगे, अगर उन सभी सबसेट को आप सेट की फॉर्म में ले आओ। कैसे लाओगे सेट की फॉर्म में? ये सबसेट लिखे तो हुए हैं, इन सबके एक करली ब्रैकेट लगा दिया, तो उसको पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देख पावर सेट की डेफिनेशन,
ए दिया हुआ था ए कोमा बी, कोई सेट दिया हुआ था, मैंने सबसे पहले उसके सबसेट लिख लिए, ए कोमा बी के सबसेट फाइव आएगा, ए आएगा, बी आएगा और ए कोमा बी आ जाएगा, है ना, यही तो आएंगे। फिर इनको तूने क्या किया, एक करली ब्रैकेट में डाल के रख दिया, करली ब्रैकेट यानी सेट की फॉर्म में ले आया तू, है ना। और ये कौन सा मेथड है लिखने का, जल्दी से इस पे बताओ, जल्दी से, ये कौन सा मेथड है लिखने का, ये कौन सा मेथड है सेट को, दो मेथड बताए थे ना, ये वाला कौन सा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बिल्कुल रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड, है ना, ये कौन सा मेथड है, रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है भाई। ये तो पावर सेट ऑफ ए ये होता है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो। हाँ एलिमेंट्स पे भी लगा हुआ है भाई करली ब्रैकेट, यहाँ पे एलिमेंट्स पे भी लगा हुआ है ना, क्योंकि ये अपने आप में ये एलिमेंट क्या था, ये एक सबसेट था इसका, तो ये भी सबसेट था यानी सेट तो था ही, सबसेट भी तो एक सेट ही होता है, तो इसलिए इन पे भी करली ब्रैकेट लगा हुआ है एलिमेंट्स पे भी। चलो भाई अगला आपके लिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। हाँ 2 की पावर n सब पर एप्लीकेबल होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज, क्वेश्चन लिखिए सभी, इफ द सेट A हैज 56 मोर सबसेट्स, 56 मोर सबसेट्स, 56 मोर सबसेट्स देन सेट B, यदि A के जो सबसेट हैं वो क्या है, 56 ज्यादा है किससे, सेट B से, 56 ज्यादा है किससे, सेट B से, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, दोनों सेट में कितने एलिमेंट रहे होंगे वो बताना है, इन बोथ सेट्स, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, कर लिया होगा। कह रहा है यदि सेट ए के अंदर सेट बी के मुकाबले में 56 सबसेट उसके ज्यादा बने, ठीक है ना, तो थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि लेट सेट ए हैज, सेट ए के पास कितने एलिमेंट है बोलो, एक्स मान ले, बचपन से आप मानते हुए तो आ रहे हो एक्स को, है ना, एक्स को किस लिए रखा है अपन लोगों ने अल्फा ABCD के अंदर, इसलिए रखा हुआ है बस ताकि आप मान लो, है ना, कोई भी चीज माननी होती है मैथ में क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट सेट ए हैज एक्स एलिमेंट, ए के पास कितने एलिमेंट है भाई, एक्स एलिमेंट है, ठीक है जी। इसी प्रकार से सेट बी पे भी मान लेते हैं कुछ, लेट सेट बी हैज कितने एलिमेंट बोलो, वाई एलिमेंट्स, ठीक है बात ये भाई, सेट बी के पास कितने एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है, क्लियर, हाँ जी बिल्कुल सही, कुछ बच्चों के आंसर आ गए। तो सेट ए के पास एक्स एलिमेंट है, सेट बी के पास कितने एलिमेंट है मेरे भाई, वाई एलिमेंट है। अगर सेट ए के पास एक्स एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, लिखो सबसेट ऑफ सेट ए, बोलो कितने होंगे भाई, अगर एक्स एलिमेंट है तो 2 की पावर एक्स हो जाएगा क्या, 2 की पावर एक्स, बोलो सही बात है क्या, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, अगर इसके पास 2 की पावर एक्स है तो दूसरे वाले के पास कितना हो जाएगा सबसेट, सबसेट ऑफ सेट बी, बोलो कितना, 2 की पावर वाई, सही है क्या, 2 की पावर वाई, बोलो क्लियर है, इतना सबसेट बनाना आ गया कि कितने सबसेट में एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो ए में है ये बी के मुकाबले में 56 ज्यादा है, बी के मुकाबले में 56 ज्यादा है, तो कैसे लिखेंगे इस बात को कि 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर वाई बराबर में कितना आ जाएगा भाई, बराबर में आ जाएगा 56 के, ठीक है, 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर वाई बराबर में आ जाएगा किसके भाई, 56 के आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर क्या सभी को, जल्दी से यस लिख के भेजो अगर यहां तक क्लियर है तो, जल्दी से भेजो, सभी के यस आने चाहिए भाई, एनडीए वालों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अटेंटिव होकर बिल्कुल सुन रहे हो सारी बातों को, हाँ बिल्कुल सही। चलो भाई, तो अब आप ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, तो आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा कि किस वैल्यू के लिए आएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से सोचे 2 की अलग अलग पावर्स के बारे में, तो क्योंकि यहाँ 56 आ रहा है तो कंफर्म है ये चीज तो आपकी 56 से तो बड़ी ही होगी, तभी तो उसमें से कुछ माइनस करके 56 आया होगा। तो 2 की पावर आप बताओ 56 से बड़ी कौन सी ले सकते हैं, पहले आप ही बताओ, 56 से बड़ी 2 की पावर पे क्या आ सकता है, जल्दी बताओ, 64 आ सकता है क्या, 2 की पावर 6 पे, बिल्कुल सही। तो अगर यहाँ पे कल को 64 हो जाए, सोच के देखना इस बात को, अगर यहाँ पर कल को क्या हो जाए भाई, यहाँ पर हो जाए 64, कितना हो जाए 64,
तो यहाँ पर कितना आना चाहिए ताकि 56 बन जाए, सोचो यहाँ पे कितना आना चाहिए ताकि 56 बन जाए, 8 आना चाहिए क्या? बिल्कुल सही। यहाँ पर कितना आना चाहिए भाई? 8 आना चाहिए। बस मिल गया आंसर, हमें क्या दिक्कत है। तो 2 की पावर x हमारा कितना आ रहा है? ये आ गया हमारे पास 64। ठीक है, तो x बोलो कितना है यहाँ से? 6। सही बात, x कितना आ गया? 6। और 2 की पावर y कितना आ गया? 8। 8 का मतलब y की वैल्यू क्या आने वाली होगी? 3। 2 की पावर 3 तो होती है 8। आ गया क्या आंसर? आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना हो, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी ने। आगे बढ़ूं क्या अगले क्वेश्चन पे? यहां तक क्लियर है? वाई लिखो भाई। अंकुश कह रहा है रिपीट कर दो सर। भाई देख, इसमें ध्यान से दोबारा देखियो, मैंने कहा ए में एक्स एलिमेंट है और बी में वाई एलिमेंट है, ठीक है ना। ए में एक्स एलिमेंट है, बी में वाई है। सबसेट अगर लिखेगा तो जिसमें एक्स एलिमेंट है उसके सबसेट कितने आएंगे? 2 की पावर एक्स। और जिसमें बी की बात करूं तो उसमें वाई एलिमेंट थे तो उसके सबसेट आएगा 2 की पावर वाई। अब ये क्वेश्चन में गिवन था क्या कि जो ए के अंदर सबसेट है वो बी के मुकाबले में 56 ज्यादा है, तो 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर वाई कितना आ जाएगा भाई? 56 आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y 56 आ जाएगा। उसके बाद अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप x की क्या वैल्यू लो और y की क्या वैल्यू लो कि आंसर आ जाए। हालांकि आपके पास तो पेपर क्या आता है भाई? ऑब्जेक्टिव ही आता है एनडीए में। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आपको ऑप्शन में ऐसे दिए ही होंगे, आप ऑप्शन से वैल्यू उठा के इसमें डालो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, पावर सेट पे लिखिए, फाइंड पावर सेट ऑफ 5। पावर सेट ऑफ 5। 5 समझते हैं क्या सभी? 5 समझ रहे हैं? 5 था नल सेट। अब आप बताइए नल सेट में कितने एलिमेंट थे? नल सेट में कितने एलिमेंट थे? नल सेट में कितने एलिमेंट थे? जल्दी से बताओ। नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? बिल्कुल सही, 0 होते हैं। नल सेट में 0 एलिमेंट होते हैं। नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते थे और वॉइड भी बोलते थे, याद है क्या? एम्प्टी भी और वॉइड भी। और उसमें एलिमेंट आते थे 0। तो यदि किसी में 0 एलिमेंट आ रहे हैं तो उसके पावर सेट में, अब पावर सेट का फॉर्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा ही था आप लोगों ने। पावर सेट में कितने एलिमेंट आते थे भाई, याद है क्या? पावर सेट में आते थे 2 की पावर n। तो अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो कितना आ गया? बोलो 1। यानी कि जो 5 का पावर सेट होगा उसमें मात्र एक ही एलिमेंट आएगा, उसमें मात्र एक ही एलिमेंट आएगा। और वो क्या होगा आप लोग बताइए जरा, सोच के देखिए। अभी 5 है अगर मेरे पास और मैं पावर सेट लिखना चाहता हूँ 5 का, तो बोलो क्या आएगा? देखो 5 तो था ही एज, अब उस पे क्या लगा दो? बस करली ब्रैकेट लगा दो, है ना। 5 पे क्या लगा दो? करली ब्रैकेट लगा दो। ऐसे ही तो कर रहे थे हम लोग, है ना। तो 5 पे जैसे ही आप करली ब्रैकेट लगाओगे, अब क्या ये नल सेट है? ये वाला बताओ, क्या ये आपको नल सेट नजर आ रहा है? क्या ये नल सेट है या नहीं है? वाई या एन, जल्दी बोलो, यस या नो। क्या ये चीज जो लिखी गई है क्या ये नल सेट है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। अरे वाह, शानदार। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक आधे बच्चे का बस गलत है आंसर, बाकी लगभग सभी ने आंसर सही दिया है। ये नहीं है बेटा, ये नल सेट नहीं है ना। इसको लिख लो यहाँ पे, क्या इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो क्या कि ये नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। लिख लेना इस बात को अच्छे से, बाद में मत कहना बताया नहीं, हिंदी में भी बता दिया, है ना। संस्कृत में भी लिख के दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। ये नल सेट नहीं है भाई। नल सेट तो ऐसे दिखता है, नल सेट ऐसा दिखता है। ये कौन सा सेट है? ये आपका सिंगलटन सेट है। इसमें एक एलिमेंट है, वो कौन सा है? 5 है। इसमें एक एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है? 5 है। बोलो सही बात है क्या? इसमें एक एलिमेंट है और वो कौन सा है? 5 है। और इसीलिए पावर सेट पे जब बात करी थी तो उसमें दिख ही रहा था कि एक एलिमेंट तो आएगा ही, वो ये आ गया। ठीक है बात ये क्लियर? अभी मान लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे ही ये क्वेश्चन था और इसी में मान लो हमें क्या दे देता कि आप पावर सेट निकालिए, पावर सेट ऑफ 5 का। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या आया कि पावर सेट निकालिए, पावर सेट ऑफ 5 का, पावर सेट निकालिए पावर सेट ऑफ 5 का। तो पावर सेट ऑफ 5 जो है, ये वाली जो चीज है, इसे तो अभी आपने सॉल्व किया ही है। ये चीज क्या आई थी आपके पास, अगर आपको याद हो, हल्का सा मैं नीचे करता हूं इसको। ये चीज आ रखी है आपके पास, देखो पावर सेट ऑफ 5 क्या आया हुआ है? इस चीज के बराबर आया हुआ है। ठीक है बात ये।
कितने एलिमेंट आएंगे पहले ये बताओ, कितने एलिमेंट आएंगे जल्दी से। अर्जुन ने सबसे पहले आंसर दे दिया, कितने एलिमेंट आएंगे? बिल्कुल सही, 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार जिस चीज का मुझे पावर सेट निकालना है इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। और अब आपका फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, यानी कि कितने 2, यानी 2 एलिमेंट आएंगे। अब 2 एलिमेंट में एक तो 5 होता ही होता है। 2 एलिमेंट में अगर मैं बात करूं तो एक तो 5 आएगा ही आएगा, है ना। तो इसके पावर सेट में अगर मैं बात करूं तो एक तो 5 आएगा और एक कौन आ जाएगा, वो खुद। अरे यही तो होते थे, एक तो 5 और एक वो खुद, तो यानी अगला क्या बचा, यही बचा। यही तो था ये वाला सेट। और फिर इस क्योंकि आप पावर सेट बना रहे हो तो इसको क्या करो, करली ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है बात ये, एक तो 5 आएगा ही आएगा और एक क्या आ जाएगा, करली ब्रैकेट में 5। बोलो क्लियर है क्या सभी को? इस चीज को आप बाद में आराम से देख लेना ना, अगर किसी को क्लियर ना हो तो बाद में आराम से वीडियो जब रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें भी देख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ना चाहिए अब, है ना। नेक्स्ट आपके टाइटल पे बढ़ रहे हैं भाई अब, है ना। चलो नेक्स्ट जो आपका टाइटल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैं पहले ही आपको बता दूं, है ना। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, ले स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, चलिए जी अगला आपका है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, वेन डायग्राम होते क्या है, दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट ज्योमेट्रिकली, टू रिप्रेजेंट सेट ज्योमेट्रिकली। किसी भी सेट को ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए या फिगर वाइज दिखाने के लिए ना, सिंपल सी बात है, डायग्राम के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं भाई, वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है ना, अगर हम डायग्राम के थ्रू चीजें दिखाने जाते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, वेन डायग्राम का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कोई सेट ए है, ठीक है जी। सेट ए में मान लीजिए मैंने बोला 1 और 2 आ गया। साथ ही साथ मैंने आपको बोल दिया कोई सेट बी है जिसके अंदर मान लीजिए आ गया 2, 3 और 4 आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से 2 सेट बता दिए। अब अगर मुझे इसको डायग्राम के थ्रू दिखाना है, ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे इसको डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो मैं कैसे दिखाना चाहूंगा, ये मैंने सेट ए के लिए एक सर्कल बना दिया और ये मैंने सेट बी के लिए एक सर्कल बना दिया। ठीक है, एक सेट ए के लिए बना दिया और एक सेट किसके लिए बना दिया, बी के लिए। अब ध्यान से देखना भाई, है ना। अब सेट ए में क्या क्या आ गया, 1 और 2 आ गया, और सेट बी में 2, 3 और 4 आ गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देख रहे हो, ये वाली चीज जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो ये कॉमन पोर्शन है ए और बी का। ये ए और बी का क्या है भाई, कॉमन पोर्शन है। तो ए और बी में आपको क्या लग रहा है, कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ए और बी में कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है? हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 2। तो यहां पर तो कौन आने वाला है, 2। बोलो सही बात है क्या? ये जो कॉमन पोर्शन है यहाँ पर कौन आने वाला है, 2। ऐसे ही अब ए में था 1 और 2, तो 2 तो यहाँ पर आ गया, तो जो 1 बचा वो कहां पर आएगा, वो ए में इधर आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? ए में इधर आ जाएगा। और बी में यहाँ पर कौन कौन बच गए, यहाँ पे बच गए 3 बच गया और एक क्या बच गया, 4 बच गया, वो इधर आ जाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया सेट को दिखाने का, है ना। ये एक तरीका हो गया डायग्राम के थ्रू सेट को दिखाने का, जिसमें जो कॉमन पोर्शन है वो तो आपने यहाँ लिख लिया और बाकी दोनों को अलग अलग लिख लिया। अभी इस समय पे थोड़ा बच्चों के मन में क्या सवाल आते हैं, मैं उन पे बात करता हूँ कि सर आपने सर्कल बनाए, क्या किसी और फिगर से भी बना सकते हैं? तो बेटा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% टाइम, है ना। आजकल तो वो भी चलते ना, क्या कह रहे हैं, जैसे अपन वो देखते हैं ना एड, एड में आप देखते हो हैंड वॉश के ऐड आते हैं, साबुन के ऐड आते हैं, क्या बोलता है उसमें वो, 99.9% कीटाणुओं को मारे, है ना। बिल्कुल वही बात है यहाँ पे, 99.9% चांसेस क्या रहेंगे कि सेट आपको सर्कल की फॉर्म में ही मिलेगा, है ना। डिटॉल का भी, सारी कंपनियों का, है ना। तो सेट आपको किस फॉर्म में मिलेगा, सर्कल की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है बात ये। ऐसा भी हो सकता है दोनों सेट अलग अलग पड़े हों, वो भी हो सकता है कि दोनों सेट क्या हो, अलग अलग, कुछ कॉमन नहीं होगा तो अलग अलग बना देंगे अपन। अगर दोनों में, यहाँ पे तो क्या था, दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, देखो यहाँ पर भी 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया, तो वो हमने इसलिए इस तरीके से बना के लिख लिया। ठीक है, बात क्लियर है? दोनों सेट में कोई कॉमन, हाँ देवेंद्र अभी देख तेरी बात का जवाब दे दिया मैंने, जरूरी नहीं है कि कॉमन मिलेगा, तो उस परिस्थिति में ये दोनों सर्कल अलग अलग पड़े होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है बात, क्या सभी को क्लियर है? आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो। एक से ज्यादा कॉमन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
हाँ रेक्टेंगल वगैरह भी बनेगा, अभी बनाएंगे, उस पर भी बात करेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल हर बार बने। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसी के अंदर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसी के अंदर आगे बात करते हैं भाई। देखिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट is represented by a circle. यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल बोल रहा हूं मैं। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, ठीक है। बनाएंगे भाई, अभी सारे डायग्राम बनाऊंगा, गोल्डी इक्वल सेट का भी बनाऊंगा, सारे चीजों का बनाऊंगा, चिंता ना करें ना। अभी सारी चीजों का डायग्राम अपन बनाएंगे। इक्वल सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, रेक्टेंगल है ना। द सेट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, लिख लो। द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। सर्कल से मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है, जल्दी नोट करो भाई, है ना, साथ के साथ ही, ठीक है। क्लियर है? सेट्स आर रिप्रेजेंटेड। अब बात करता हूं मैं जो आपके डाउट आ रहे हैं ना उस पे, ठीक है। जैसे कि एक भाई ने मेरे से पूछा क्या कि सर इक्वल सेट्स के लिए कैसे आप बनाओगे डायग्राम, यदि दो सेट इक्वल है तो उनके लिए कैसे बनाओगे। तो भाई मान ले जैसे कोई सेट ए है, ये आपके पास ए कोई सेट दे रखा है, ठीक है ना, ए कोई सेट इस प्रकार दे रखा है। अब दूसरा सेट यदि इसके बराबर ही है, दूसरा सेट अगर इसके इक्वल ही है, तो उसका जो सर्कल बनेगा वो बिल्कुल इसके ऊपर ही बनेगा, कोइंसाइड करता हुआ, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर ही बनेगा, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर ही बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर ही बनेगा, ठीक है। दोनों सेट बराबर हो गए ए और बी, क्लियर। क्योंकि ए और बी सिर्फ नाम का ही तो फर्क हुआ, दोनों है तो एक ही। अरे नाम का ही तो फर्क हुआ भाई, दोनों बात तो एक ही थी। बोलो सही बात है क्या? ऐसा तो है नहीं कि दोनों अलग अलग व्यक्ति थे या अलग अलग वो थे, ठीक है। अरे आजकल उस पे मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने, कौन सी मूवी कल देख रहा था मैं, क्या नाम था उसका, कूली नंबर वन। कूली नंबर वन जो ओरिजिनल वाली थी, गोविंदा वाली। तो उसमें जो दो कैरेक्टर वो निभा रहा था तो एक ही व्यक्ति। बोलो नाम ही तो अलग था कि नहीं, नाम ही तो अलग था, बाकी व्यक्ति तो एक ही था। तो वही खेल यहाँ पर है तो एक ही चीज, भले ही एक को ए बोल दिया एक को बी बोल दिया, लेकिन इक्वल है तो दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। क्या बात ये, चलो आगे बात करते हैं, एक और सबसेट की बात करते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा बोल रखा है। तो यदि ए बी का सबसेट है तो हम कैसा डायग्राम बनाएंगे भाई, बोलो। यदि ए बी का सबसेट है तो यानी ए इज पार्ट ऑफ बी, सबसेट का मतलब तो यही होता था, बोलो सही बात है क्या? सबसेट का मतलब क्या होता था? सबसेट का मतलब होता था उसका पार्ट होना, है ना, ये बोल सकते हैं ना अपन, सबसेट का मतलब होता था उसका पार्ट होना। तो अगर ए बी का सबसेट है तो ये तो आपके पास बन गया बड़े वाला सर्कल बी का, और इसके अंदर किसका सर्कल बन जाएगा? ए का। बोलो सही बात है क्या? ए इज अ पार्ट ऑफ बी, ए इज अ पार्ट ऑफ बी, इस तरीके से दिखा देंगे। क्लियर है क्या सभी को? यहां तक क्लियर है तो वाई लिखो जल्दी से भाई, सारे बालक, सारे बालक वाई लिख के भेजो, 45 बच्चे हैं क्लास में, सभी का वाई आ जाए जल्दी से। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अरे एक बच्चे ने WHY लिख लिया, बताओ, ऐसे भी चमत्कारी बच्चे बैठे हैं हमारे पास। एक बच्चा ये लिख के भेज रहा है, प्रभु प्रभु आपको प्रणाम, है ना, मेरी ओर से आपको प्रणाम, है ना, बस यही बोल सकता हूँ मैं तो, ठीक है। निशांत पूछ रहा कौन है वो, अरे जान के क्या करेगा, है, ये बातें सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहने वाली है ना, नाम ऐसे थोड़ी बता दूंगा, ठीक है। चलो चलो काम करते हैं आगे, नेक्स्ट आगे टाइटल पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टाइटल है ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, ऑपरेशन करना सिखाएंगे अब आपको, ठीक है जी, ऑपरेशंस करना सिखाएंगे अब आपको, ठीक है। तो ऑपरेशंस के अंदर जो पहला ऑपरेशन जो सेट के ऊपर यूज किया जाता है, दैट इज, पहला ऑपरेशन जो यूज करते हैं भाई उसे बोलते हैं अपन यूनियन। ये सारे ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई, है ना, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ऑपरेशन करेंगे। सुपरसेट क्या होता है भाई? सुपरसेट सबसे कल बताया था मैंने जो पिछली क्लास थी, कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट हो जाएगा, ठीक है ना। ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का क्या लगेगा? सुपरसेट, ठीक है। चलो तो यूनियन की बात करते हैं। सबसे पहला जो
आपका यूज किया जाता है ऑपरेशन, दैट इज यूनियन। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए दो सेट में आपको यूनियन लगाना हो तो रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार, ए यूनियन, यूनियन यानी यू का निशान, ठीक है जी, यूनियन यानी यू का निशान, ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का क्या मतलब होने वाला है उस पर मैं बात करता हूं। ए यूनियन बी का क्या मतलब होने वाला है कि इसमें जो एलिमेंट आप एक्स लिखेंगे उस एक्स की खास बात क्या होने वाली है कि या तो एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए को या फिर बिलोंग कर दे बी को, दोनों में से किसी एक को भी कर देगा तो आपको उसको यूनियन में लाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाओ बस मैं इसको उसमें ले आऊं, ठीक है, इसको नोट कर लेना इस प्रकार उंगली का निशान डाल के, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब ये कौन सी फॉर्म है जरा बताना, ये सेट को लिखने की कौन सी फॉर्म है जल्दी से बताओ, ये सेट को लिखने की कौन सी फॉर्म है, सेट लिखने की कौन सी फॉर्म है, जल्दी से भेजो, जल्दी से आंसर भेजो। गोल्डी का सबसे पहले, फिर प्रियांशु, निशांत, विनय, दीपक, अरे नवे यार एक बहुत सबके एकदम से आंसर आ गए, सभी के सही आ गए, है ना। अंकुश दिया लिख रहा है रोस्टर से दूसरी, अरे भाई दूसरी का नाम भी तो याद होना चाहिए, नाम भी तो याद रख, ऐसे कैसे काम चलेगा, नाम नहीं याद रखेगा तो। सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कि ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में आ जाए या फिर बी में आ जाए, किसी में भी आ जाए, है ना, हम उसको अंदर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी, स्क्रीनशॉट 5 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो, ले लिया होगा। चलो अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जरा इसको समझने की कोशिश करो कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मान लीजिए कि ए आपके पास कोई सेट दिया हुआ है भाई, क्या 1 2 3, है ना, और मान लीजिए बी आपके पास कोई और सेट दे रखा है, मान लीजिए क्या कि 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, ऐसे कोई सेट दे रखा है, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ जरा ए यूनियन बी निकाल के बताइए क्या आएगा, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में मैंने क्या कहा, या तो वो चीज आपके पास किस में आ जाए, ए में आ जाए, या वो चीज किस में आ जाए, बी में आ जाए, ठीक है बात ये। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 आएगा क्योंकि 1 ए में आ चुका है, 2 भी आएगा क्योंकि वो दोनों में ही आ रहा है, तो किसी में भी एक में कर लो उसको। फिर क्या ले लो, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा। बोलो सही बात है क्या। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना, कोई भी बच्चा इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि सर 2 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, 2 बार लिख दो, क्योंकि आप जानते हैं सेट में रिपीट करके चीजों को नहीं लिखा जाता है, सेट के अंदर चीजों को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए उसको एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। और ये आपका यूनियन आ गया, यानी वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में आ रहे हैं या फिर किस में आ रहे हैं भाई, बी में आ रहे हैं। क्लियर है बात ये, या तो ए में आ रहा हो या फिर बी में आ रहा हो। अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना पड़ जाए तो क्या करोगे, वेन डायग्राम के थ्रू अगर दिखाना पड़ जाए कैसे दिखाओगे बोलो। जैसे ये आ गया है ना, दो दो सर्कल बना दिया अपन ने, ये आ गया ए और ये आ गया बी, बोलो सही बात है क्या, ये आ गया ए, ये आ गया बी। कोई यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं अलग से, है ना, इसी के ऊपर बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल एक, ब्लू कलर से। ये हमारा यूनिवर्सल सेट के लिए हमने बाहर एक रेक्टेंगल बना लिया। तो जो आपका पोर्शन होगा, जो आपको चाहिए, आपको कौन सा पोर्शन चाहिए बोलो जल्दी से, आपको कौन सा पोर्शन चाहिए जल्दी से बताओ। आपको पोर्शन चाहिए ए यूनियन बी में कौन सा, ये अंदर वाला, ये सारा, ये वाला, समझ रहे हैं आप। ए यूनियन बी यानी कि या तो ए में आ जाए या फिर बी में आ जाए, है ना, किसी एक में भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा, और दोनों में आ रहा है तब भी लेना है, ठीक है ना। देखो मैंने पूरा पोर्शन शेड कर दिया है, या तो ए में या बी में, और ऑफ कोर्स दोनों में आ रहा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है वो, ठीक है। ये आपका किस चीज के लिए वेन डायग्राम हो गया, ए यूनियन बी के लिए, नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना चाह रहे हो। कर लिया होगा, आगे बढ़ता हूं अगले ऑपरेशन पे। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेशन है भाई वो कौन सा है, नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका यूनियन के बाद जो सेकंड आता है आपका, उसे बोला जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है जी। इंटरसेक्शन का मतलब निशान कैसा होता है, बिल्कुल जैसे आप यू का बनाते हो उसका उल्टा, जो निशान आप यूनियन के लिए बनाते हो बिल्कुल उसका उल्टा, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का दूसरा मतलब एक और होता है क्या, कॉमन। इंटरसेक्शन का दूसरा मतलब क्या हो जाएगा भाई, कॉमन, ठीक है।
और अगर इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाना हो कि ए इंटरसेक्शन बी, वो किस प्रकार दिखाओगे, एक्स, और एक्स की खास बात क्या होने वाली है कि जो एक्स होगा वो बिलोंग करे ए को, एंड एक्स बिलोंग करे किसको भाई, बी को। पिछली बार मैंने और लिखा था बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यही सारी कहानी बता देता है, ये एंड जो शब्द है यही सारी कहानी आपको क्लियर कर देगा। पिछली बार मैंने और लिखा था, और मतलब या तो ए में आ जाए या फिर किस में आ जाए, बी में, या तो ए में आ जाए या फिर किस में आ जाए, बी में। और एंड का मतलब जो दोनों में आना चाहिए, एंड का मतलब जो दोनों में आना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा कि ए में आ रहा है और बी में नहीं आ रहा है ना, वो चीज हमारे पास नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हैं आप। एग्जाम्पल की ओर देखिए जरा ध्यान से। जैसे भी पीछे एग्जाम्पल जो हमने लिया था, क्या लिया था, 1 2 3 है ना। बी को कोई सेट हमने ले लिया, क्या लिया था, 2 4 6। तो अब की बार जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, उसमें मात्र और मात्र एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 2, क्योंकि वही है जो ए में भी है और जो बी में भी है, जो ए में भी है और जो बी में भी है, दोनों के अंदर आ रहा है कॉमन। तो कॉमन वाला पोर्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी से आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है तो वाई लिख के भेजो सारे। यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर है तो जल्दी से वाई लिख के भेजो सारे के सारे, सबका आना चाहिए। क्लियर है क्या। सर अगर कॉमन नहीं है तो फाई, बिल्कुल फाई लिखेंगे भाई। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, लिख लो इस पॉइंट को, चाहे आप यहाँ नीचे अलग से एक बार पॉइंट बना के लिख लो, क्या कि इफ ए एंड बी हैज नथिंग इन कॉमन, if a and b has nothing in common, इसको ऊपर ही कर लो थोड़ा, a and b has nothing in common, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको a इंटरसेक्शन b क्या मिलने वाला है उस केस में, फाई मिलने वाला। और यहीं से एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर a इंटरसेक्शन b फाई है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देन a and b आर कॉल्ड, ए और बी को बोला जाता है उस केस में क्या कहा जाता है भाई, ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ठीक है जी। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई आ जाए, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन ना आए, तो उस केस में आपके जो दोनों सेट होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या सभी को, जल्दी से बोलो, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बोलो। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं भाई। अब मैं डिसजॉइंट सेट रिपीट, भाई डिसजॉइंट का मतलब होगा कि अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनके इंटरसेक्शन फाई आएगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन आता था, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई। और अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई आया तो उन्हें क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल बता दूं क्या, एक एग्जाम्पल भी लिख लो, चाहे सिंपल एग्जाम्पल तो आप खुद भी बना सकते हो भाई इसका, है ना। एग्जाम्पल में मान लो आपने ए ले लिया, क्या ले लिया आपने, ए 1 और 2 ले लिया, बी आपने कोई दूसरा सेट ले लिया, मान लो ए कोमा बी ले लिया। तो क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा तो कुछ भी जब कॉमन ही नहीं आया तो क्या लिखोगे, फाई। और अगर फाई है तो ए और बी कैसे सेट हो जाएंगे, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ए और बी कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट, ठीक है। सिंबल सिंबल नहीं है भाई कोई भी खास, है ना हितेश, इसका कोई भी खास ऐसा सिंबल नहीं है जो अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हो डिसजॉइंट को, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा अब मैं इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम भी बना लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें यहीं पे। अगर इंटरसेक्शन का बताएं हम लोग वेन डायग्राम, तो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बना देते हैं भाई। ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है कौन सा है, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है ये वाला, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट आप बाहर क्रिएट कर लें, यूनिवर्सल सेट एक बना लेते हैं ताकि बाद में चीजें क्लियर हो जाए। ये यूनिवर्सल सेट आ गया है ना बाहर, ये आपका ए आ गया यहाँ पर, ये ए, ये आ गया बी,
और ये जो पोर्शन आ रहा है ये वाला जो कॉमन आ रहा है ये आपका क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। बोलो क्लियर है, ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, भाई ये सब प्रोबेबिलिटी में बढ़ता है गोल्डी अपन, है ना, ठीक है। हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता वही है जो तू बोल रहा है, ठीक है, उनमें भी कुछ कॉमन नहीं आता, ठीक है। सर सभी को अभी एडमिशन नंबर एंड नेम के साथ चेंज के लिए बोलना है सभी क्लास में। हाँ भाई सभी बच्चे क्या करेंगे, आप सभी बच्चों से एक ऑर्डर आपको मिल रहा है क्या कि एक तो जो आपका नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी आईडी बनी हुई है ना उस पर आपका नाम होना चाहिए और उससे पहले आपका एडमिशन नंबर, ठीक है ना। अभी के अभी सभी बच्चे समझ रहे हैं क्या बात, ये एक तो आपका नाम लिखा हो और एक आपका क्या लिखा हो, एडमिशन नंबर। अगर इसके अलावा कोई भी बच्चा, उसको आज से ही दूसरी क्लास में एंट्री नहीं होगी, फिर बाद में याद रखिएगा आपका नाम हो और आपका एडमिशन नंबर हो, ये बहुत जरूरी है अटेंडेंस के लिए, ठीक है। तो जब आप सब क्लास लगा ही रहे हैं, हाँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या सीन रहेगा, न्यू स्टूडेंट्स बेटा आप एक काम करो, आपको एडमिशन नंबर तो मिल ही गया होगा, अगर नहीं मिला है कोई बात नहीं, तो आप अपना नाम लिख लीजिए उस पर, ठीक है ना, नाम लिख के, या फिर जो बीच में ब्रेक मिलेगा आप रवि सर को फोन कर लीजिएगा, ठीक है, रवि सर को या प्रकाश सर को फोन करके आप अपना नंबर मांग लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये करना सभी ने, ये बात ध्यान रखना, बाद में क्लास से रिमूव हो गए तो ये मत कहना कि क्यों रिमूव किया गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे। चलिए आगे, ये तो हो गया आपका क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका, अगला लिखिए, अगला जो पॉइंट है आपका दैट इज नेक्स्ट ऑपरेशन, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होने वाला है, उस पर बात कर देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं। देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपको एक सेट जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना, यूनिवर्सल सेट, ये मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन ही आता है यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए गिवन है 1 2 3 4 5, ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है जी। और ए जो आपका सेट है मान लीजिए वो दिया हुआ है आपको 1,2, ठीक है, ए जो सेट दिया हुआ है वो 1,2 दिया हुआ है, ठीक है जी। ये यूनिवर्सल सेट है और ये उसमें ए आपके पास 1,2 आ गया, ठीक है बात ये। अच्छा अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना चाहता हूं तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए और यहाँ पे सी भी लिखा जाता है, या फिर ए और यहाँ पर ऐसे डैश का निशान डाल देते हैं, या फिर ए और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये तीनों ही निशान कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है बात ये तीनों ही निशान किसके लिए यूज किए जाते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट के लिए। और इसका मतलब होगा क्या कि आप ए को छोड़कर बाकी जो बच गया उसे उठा लो, ए को छोड़कर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज को छोड़कर। तो ए को छोड़ दीजिए आप, यूनिवर्सल में से ए को छोड़ दीजिए, क्या क्या रह जाएगा बोलो जल्दी। अगर यूनिवर्सल में से मैं ए को हटा दूं तो क्या क्या रह जाएगा, जल्दी बताओ भाई, रिप्लाई तो जल्दी से सारे, सभी के आने चाहिए आंसर, बहुत आसान सी चीज पूछ रहा हूँ। हाँ 3 4 और 5, 3 4 और 5, बोलो सही बात है क्या। तो ये चीज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को अपन सिंपल क्या कह देंगे, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ। अगर आप ध्यान से देखें इसका डायग्राम, वेन डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं आपके लिए, तो वेन डायग्राम के लिए मान लीजिए कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है जी। इसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, एक ए सेट ये बना दिया मैंने, ठीक है जी। तो ये आपका ए सेट हो गया। अब मुझे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट शेड करना है, अगर मुझे क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट शेड करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा भाई, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो ए को छोड़ दीजिए, बाकी सब उठा लीजिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला मैंने ए के अंदर ए के सर्कल को नहीं छेड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, उसको छोड़कर बाकी जो कुछ है वो सब पिक कर लिया। तो जो बाकी सब कुछ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाकी सब कुछ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बात ये। ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, ये इसका वेन डायग्राम बन गया। यहां तक क्लियर है तो वाई लिख के भेजो भाई जल्दी से, ठीक है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, इसको कैसे लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में यहां लिख के दिखा देता हूं, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स होगा। और एक्स की खास बात क्या होगी कि एक्स क्या बिलोंग करेगा ए को, जल्दी बताओ, क्या बिलोंग करेगा ए को, वाई या नो, यस या नो, क्या बिलोंग करेगा, हाँ बिल्कुल सही, नहीं करेगा। तो कैसा निशान आएगा यहाँ पे, डंडा, डज नॉट बिलोंग टू ए, कि एक्स होगा और एक्स की खास बात क्या होगी कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए,
ठीक है बात ये, नोट कर लो भाई, जिसने करना हो स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैं ऊपर वाला दिखा देता हूँ आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये रहा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सर टू इसको डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं? नहीं भाई, डिफरेंस ऑफ सेट की तरह ही है ये, है ना। अभी डिफरेंस ऑफ सेट मैंने बताया नहीं आपको, अगला टॉपिक वही है, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ सेट की तरह ही है ना, बिल्कुल उसकी तरह ही है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग चीज भी होती है उसमें। क्लियर है क्या भाई बात सारी ये? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आज क्लियर होगी होंगी, तो समय भी आपका हो ही गया। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ जो आपने करना है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ भाई जो आप लोगों ने करना है। एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी से करनी है आपको, जो एनसीईआरटी से करनी है, पहली एक्सरसाइज आप कर ले, ठीक है। पहली एक्सरसाइज आप कर ले, बाकी भी बता देता हूँ मैं और कौन कौन सी आप कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज भी आप कर लो बेटा, ठीक है, दूसरी भी कर लो। उसके बाद तीसरी भी आप कर लो, बिल्कुल कर लो, ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज भी कर लो। चौथी भी कर लो, है ना। तो ये आपका काम है भाई, है ना, सभी बच्चों ने इतना काम मुझे करके भेजना है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं होमवर्क बिल्कुल पूछूंगा भाई, ठीक है। ये लोग, आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 सभी बच्चों ने ये काम कंप्लीट करना है भाई, ठीक है ना। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो जो ये करता रहेगा, व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे भाई, ग्रुप में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, है ना। उस नंबर पे आप सब अपना एक तो नाम लिख के भेजेंगे, ठीक है, क्लास लिख के भेजना, और फिर नीचे डन लिख के भेज देना कि आपका आज तक का काम डन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपके पास कॉल करूंगा यहाँ से कि हाँ कितना हो गया, क्या हो गया, ठीक है। आपके पेरेंट्स से भी बात हो सकती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सभी कंप्लीट करके ही काम फोन करें। बेटा देखो, जो नोट्स वाला काम है उसे आप अलग रखो, और मेरी हिदायत ये रहेगी, एनसीईआरटी की एक नोटबुक आप अलग से भी तैयार कर लो, है ना। एनसीईआरटी का सारा काम एक अलग नोटबुक में कर लेना, और बाकी नोट्स आप अलग बनाते रहो अपने। मेरा नंबर ग्रुप में है भाई, है ना। ठीक है, बाकी ग्रुप में भी है। फोटो मत भेजना भी, है ना, फोटो मत भेजना, कहीं काम करके आप फोटो भेज दो, है ना, फोटो मत भेजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ ये काम इतना करके भेजिएगा, बाकी फिर मैं खुद अपने आप से कंफर्म करूंगा, ठीक है। मैं खुद आपको बताऊंगा कैसे आपको काम भेजना है, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी चेक होगी। क्लियर भाई, चलो आज के लिए यहीं तक, है ना। बाकी सभी बच्चों से एक ये बात भी आप लोग ध्यान में सुने कि 7:55 पे वैसे मैं क्लास शुरू कर देता हूँ, आज थोड़ा शायद 8 बजे के आसपास शुरू हुई है, 8:02 के आसपास, तो आप लोग 7:55 पे सभी आ जाया करें, है ना। चलिए ओके बेटा, गुड बाय, जय हिंद।